तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नर्जरी उज्ज्वल में। आज हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर, जो कि 60,000 पदों पर आएगी या 11,000 पदों पर आएगी। इस बात पे छात्रों में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो इसको लेकर हम लोग एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी हम बात सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो सुपर टेट में जो सिलेबस चेंज हुआ है उस पर एक निर्णय हो गया है कि सुपर टेट में जो चेंज हुआ है उसमें क्या है कि 90 क्वेश्चन जो आएंगे आपके 120 क्वेश्चन का पहले तो पेपर होगा। 120 क्वेश्चन में से क्या होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आपके टोटल मार्क्स होंगे 360। तो आपका 360 नंबर पे पूरा टोटल पूर्णांक होगा, उसका टोटल नंबर होंगे 360। इसके बाद 1/3 की उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक आपका सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। इसके बाद 90 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जो 1 से 5 तक जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो अपन सुपर टेट में बोलते हैं कि 14 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये 14 मान लो कि 1 से 5 तक जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, 14 मान लो, 15 मान लो, वो सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे 90 नंबर में। और 30 नंबर में आपका सामान्य ज्ञान का पेपर आएगा, मतलब एक जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज का क्या मतलब होता है आज के ज़माने में? जनरल नॉलेज तो कुछ भी हो सकता है ना, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक जनरल नॉलेज का पेपर होगा 30 नंबर का, और 90 नंबर का होगा आपका सब्जेक्ट से, एक तरीके से जो आप 1 से 5 तक पढ़ते हैं। तो 90 + 30 का एक रेशियो बन गया है। और 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग। टोटल नंबर होंगे 360, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ये तो हो गई हमारी बात। जो ऑफिशियल सिलेबस है आपके लिए वो ये हो गया है। अब ऑफिशियल सिलेबस की बात करने के बाद मैं आपसे यहाँ बीच में कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें से कोई चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा धरना प्रदर्शन लखनऊ में होने जा रहा है वो कब होगा। तो 31 अगस्त को हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं लखनऊ में। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 7 बजे वहाँ पे लखनऊ में पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? सीएम ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पे पहुँचना है। हम लोग उनके आवास का घेराव करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ का घेराव करने के बाद हम लोग SCERT के मुख्यालय जाएंगे, वहाँ उनसे बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। अभी हम लोग जो धरना कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हमारे यहाँ 60,000 पद रिक्त हैं। लेकिन हम वैकेंसी के लिए सरकार ने क्या दिया है, 11,000, 11,500 की वैकेंसी सरकार दे रही है। तो ये कोई उचित बात तो है नहीं। बच्चों का इससे कुछ भला होने वाला है नहीं। 2018 से लेके 2026 आने वाला है, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो छात्र जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी पता नहीं क्यों डिले चल रहा है, इन लोगों की कोई नियमावली नहीं बन पा रही है, इस चक्कर में वैकेंसी डिले हो रही है। TGT PGT भी डिले हो गई है। मतलब TGT PGT तो जून जुलाई में आनी थी टाइम से, लेकिन PRT के चक्कर में ये वैकेंसी भी काफ़ी डिले हो रही है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं कि कब तक आ सकती है। PRT की उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक PRT की वैकेंसी आना है। अब वो 11,000 पे है या 60,000 पे, ये आपकी जनसंख्या जो आप जितनी मात्रा में लखनऊ पहुंचोगे 31 तारीख को, सुबह 7 बजे आप लोगों को पहुंचना है। तो आप लोगों को शाम को ही 30 तारीख को आपसे निकलना होगा, मतलब वहाँ पहुंचना होगा, क्योंकि सुबह 7 बजे तो आप अपने घर से नहीं आ सकते ना। लेकिन एक दिन की मेहनत है, अगर आप लोगों ने अपनी संख्या बल दिखाया तो हो सकता है सरकार पे दबाव पड़े और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आए। हो सकता है 60,000 पे भी वैकेंसी दे दे सरकार, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 1-2 दिन पहले अभी यूपी टेट का रिजल्ट भी आया है। तो आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यूपी टेट का रिजल्ट आया है, मतलब कुछ ना कुछ उस विभाग में चल रहा है। क्योंकि अगर विभाग में कुछ चल नहीं रहा होता तो ये रिजल्ट भी देने वाले नहीं थे आपको। तो इसका मतलब है कि आपकी सुपर टेट की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन कितनी भी जल्दी आ जाए, अक्टूबर के पहले नहीं आएगी ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे पहले TGT PGT की वैकेंसी जो डिले हो रही है वो उसको आना है। तो TGT PGT की वैकेंसी में तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि गुणांक घटाना है, कैसे मेरिट बेस पे करना है, किस प्रकार करना है। वो तो सीधी सीधी भर्ती होनी है। बट भर्ती फंसी कहाँ पे है? प्राइमरी के चक्कर में, कि यहाँ पे गुणांक घटाएंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ फंसी है कि 11,000 या 60,000 पे, वो आपका 31 तारीख को फाइनल हो जाएगा, आप लोग कितनी संख्या में पहुँच रहे हो। बाकी हम लोग, और आप अगर तैयारी कर रहे हो सुपर टेट की तो तैयारी करते रहिए। अगर आप चाहते हो कि इस पर डिटेल वीडियो बनाएं कि किस प्रकार पढ़ें इन नया सिलेबस एक तरीके से,
तो उसके लिए आपको गाइड करा जाएगा अच्छे तरीके से, कौन सी बुक्स आप पढ़ो, मतलब कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एससीईआरटी पढ़ना चाहिए। आप अगर नोट्स भी चाहते हैं तो मेरे पास कई नोट्स भी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, दे सकता हूँ। बाकी यहाँ पे इंस्टाग्राम की भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ फॉलो कर लीजिए। और कोई स्पेशल बात हो तो मतलब तो आप डीएम भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको गाइड भी किया जाएगा। और आप लोग बताइए आपकी सुपर डेट की तैयारी कैसी चल रही है। बाकी अगर जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, और एक बात और करते हैं, सीटेट का क्या था, सीटेट की जो एग्ज़ाम डेट थी वो 6 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो भी पोस्टपोन हो गया है। और वो अनिश्चित समय के लिए पोस्टपोन हो गया है। उसका कारण क्या है कि जो यूपी टेट वालों ने केस केस करा था 1385/2025 वाला, तो उसका ये है कि अभी वो सीटेट वाली विंडो फिर से ओपन हो गई है। अगर किसी का मतलब एग्ज़ाम नहीं निकला है यूपी टेट का, तो वो एक काम करे, सीटेट का फॉर्म भर दे, अभी विंडो ओपन है 1 सितंबर तक के लिए। तो वहाँ से पास कर सकता है, हो सकता है टाइम से एग्ज़ाम हो जाए, टाइम से रिजल्ट आ जाए सुपर टेट के पहले ही। कोई भरोसा नहीं है कि वैकेंसी सुपर टेट की कब आएगी। तो अगर आप यहाँ पास नहीं हो पाए हो तो सी टेट हो सकता है आप पास हो जाओ। तो आप सुपर टेट अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो आप वहाँ एग्ज़ाम दे तो सकते हो। तो लिए आप लोग वो फॉर्म जरूर भर दें जिसने नहीं भर पाया, आपकी हिसाब से अच्छी बात है अगर ओपन हो गई है तो। बाकी जो भी नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।